हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है जेट प्लांट, जो कि एक सकुलेंट प्लांट होता है। इसकी पत्तियां थोड़ा मोटी होती हैं, पानी भरा होता है और इसकी स्टेम भी बहुत अच्छी होती है। और ये लकी प्लांट माना जाता है, घर में लगाना इसको शुभ माना जाता है। इस दृष्टिकोण से भी लोग इसको लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक ये लीफी प्लांट है। इसको जो है आप सेमी शेड में और ऐसी जगह शेड में रख सकते हैं जहाँ की हल्की फुल्की प्रकाश आता हो खूब बढ़िया। और इसको धूप में भी रख सकते हैं, बस धूप में रखने का ये रिएक्शन होता है कि ये पत्तियों का रंग थोड़ा फेड हो जाता है। तो जेट प्लांट एक पत्ती से भी प्रोपोगेट हो जाता है, या इसकी 4 इंच 3 इंच की कटिंग आप लेके इसको लगा सकते हैं। अगर आपको इससे कई तरह के लोग बनाते हैं, टोपियारी बनाई जाती है, कई तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कोई मोर बनाता है, कोई ओम की डिज़ाइन देता है, कोई राम ओम नमः शिवाय। इसको कई तरह से टोपियारी में मंदिर का आकार दिया जाता है। इसको ये बहुत तरह से लगाया जाता है। और कुछ लोग केवल एक सिंगल स्टेम लगाते हैं, जो कि बाद में चल के खूब लंबी मोटी एक पेड़ के नुमा, ट्री के नुमा बने। कुछ लोग इसकी मोटी स्टेम जो होती है वो अच्छी होती है। मेरे पास वही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेरे पास एक खूब बढ़िया 5-6 साल पुराना जेट प्लांट था, लेकिन उसकी जड़ों में पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या हो गया। उसकी जड़ों से सूखने लगा, उसकी जड़ खराब होने लगी। तो उसकी कई जो ऊपर की ये स्टेम बची थी, नीचे से वो खराब हो रहा था। ऊपर की स्टेम जो बची थी, तो मैंने करीब 8-10 स्टेम लंबी लंबी इस तरह से उसकी काट लिया, ये इस तरह की। और उनको एक में करके, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, मैंने एक में बांध के और लगा दिया है। और ये देखिए इसकी कितनी बढ़िया हेल्थ है। और इसमें भी मैंने, इसमें तो 5-6 लगाया था और इसमें मैंने केवल 3 लगाया था। तो देखिए मेरे दोनों पौधे बहुत हेल्दी हैं और इनमें खूब बढ़िया ग्रोथ हुई है। ये 10 इंच के गमले में है और एक छोटे से 4 इंच के पॉट में है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने लगाया था, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड, इसकी केयर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी केयर के कुछ टिप्स हैं। उतना आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो मौसम के हिसाब से इनकी केयर भी की जाती है। जैसे बरसात, इस समय बरसात चल रही है, तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ कि इसको बहुत पानी ना पड़े इसमें। नहीं तो ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। तो बरसात में हम इसकी कैसे केयर करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मिट्टी जब भी आप बनाएं तो उसमें जो है आप कोई एक ऐसा वो पदार्थ ज़रूर मिलाएं, ऐसा तत्व जो कि मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा और पोरस बनाए। जैसे कि या राइस हस्क वाली मिट्टी बनाएं अगर आपके पास हो, नहीं तो कोकोपीट, नहीं तो आप सैंड खूब मात्रा में मिलाएं। आप लकड़ी का बुरादा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मिट्टी बनाएंगे और उसमें गोबर की खाद खूब सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि लीफी प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। और जो नाइट्रोजन रिच खाद इसमें ज़रूर मिलाएं मिट्टी बनाते समय। और मिट्टी को पोरस बनाने वाले पदार्थ जो मैं बता चुकी हूँ, उसको आप ज़रूर मिलाएं।
मिट्टी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यह इसको नाइट्रोजन चाहिए और भुरभुरी मिट्टी। तो पहली तो मिट्टी की बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इसको धूप में भी आप रख सकते हैं। ये फुली इंडोर प्लांट नहीं है। अगर आप ज़्यादा इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होके और झड़ जाएंगी और प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसकी प्लेसिंग ऐसी करें कि जैसे बहुत कड़ी धूप हो तो थोड़ा शेड वाली जगह रखें, या सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगे और उसके बाद इसको छाँव मिले तो उसमें ये ज़्यादा सर्वाइव करता है। और अगर आप शेड वाली जगह रखते हैं तो वहाँ खूब अच्छा प्रकाश होना चाहिए, तब भी ये अच्छा चलता है। और पानी की बात कर लेते हैं। पानी इसमें जब इस तरह से बिल्कुल ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी डालें, अन्यथा इसमें पानी अगर आप इसमें 3-4 दिन पानी नहीं डालेंगे तो भी ये मुरझाएगा नहीं, न इसकी पत्तियां लटकेंगी। और अगर ज़्यादा पानी हो गया तो पत्तियां पीली होने लगेंगी और आपकी जड़ भी खराब हो सकती है, आपका पूरा प्लांट भी। तो पानी का ध्यान रखें, पानी समय समय से डालें। जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दें। और अगला पॉइंट है कि अगर आपको प्लांट को बुशी बनाना है तो उसकी टिप को इस तरह से टिप को पिंच करते रहें तो आपका प्लांट बुशी होता जाएगा। इस तरह से पिंचिंग बहुत मायने रखती है हर प्लांट के लिए। और अगर आपका पौधा बहुत बड़ी लंबी डाले हैं तो आप इतना भी काट सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और अगर आपको एक स्टेम लगा के और मोटा ट्री के आकार का बनाना है तो इस तरह की सीधी ब्रांच आप काट लें और इस तरह से मिट्टी बना के आप इसको, मैंने देखिए राइस हस्क मेरे पास थी तो मैं गोबर की सड़ी खाद और राइस हस्क दोनों चीज़ मिक्स करके मैंने इसमें, और हल्की इसमें सैंड है, तो इस तरह से आप इसको करके और इसे सीधा सीधा लगा देंगे तो कुछ दिन बाद आपका ये प्लांट इस तरह से सीधा लगा के और इसमें पानी डाल देंगे तो आपका प्लांट एक सीधी स्टेम, और इसके फिर जब ये बढ़ने लगे तो इसकी किनारे किनारे की पत्तियां या छोटी छोटी ग्रोथ को पिंच करते रहें, निकालते रहें तो आपका प्लांट लंबा सा एक और कुछ दिन में खूब मोटी स्टेम वाला आपका ट्री के आकार का प्लांट बन जाएगा। या टोपियारी जो भी आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह की लंबी और सीधी डालों को निकाल के आप कोई भी आकार दे सकते हैं। और अगली बार नंबर आता है फर्टिलाइज़र का, तो इसमें मौसम के हिसाब से ही आप फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। इस समय बरसात में आप इसको सबसे बढ़िया खाद होती है कि ये आप नीम की खली डालना बहुत बरसात के दिन में ज़रूरी होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है। और इसका एक विशेष गुण है नीम का, जो कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं वो लगने नहीं पाता। मिट्टी में हानिकारक बैक्टीरिया को ये पनपने नहीं देता, अगर हैं तो उनको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से आप अपने गमले की किनारे किनारे गुड़ाई करके, और इसमें जो है जैसे मेरा ये 10 इंच का पॉट है तो इसमें कम से कम 4 चम्मच हम वो नीम खली डालेंगे। इस तरह से डाल देंगे। और ये छोटा पॉट है तो इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे।
गोबर की खाद अभी मैंने 1 हफ्ता पहले दिया था, तो इसलिए मैं इसमें गोबर की खाद नहीं डाल रही हूँ। पहली चीज़ हो गई। और दूसरी खाद होगी इसकी, ये आप देखिए, ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को आप 3 तरह से डाल सकते हैं। एक ऐसे ही चाय की पत्ती आप डाल दीजिए और ऊपर से पानी डाल देंगे तो ये धीरे धीरे करके असर करेगा। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि मिट्टी में बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, पनपने नहीं देता। मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, एसिडिक मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो पहला आप इस तरह से डायरेक्ट यूज्ड टी लीव्स को पानी में 3-4 बार साफ पानी में धुल के और धूप में खूब बढ़िया सुखा के, और ये 10 इंच के पॉट में आप 2 चम्मच और ये छोटे पॉट में 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। दूसरा आप इस तरह से इसका पाउडर बना देंगे। पाउडर इस तरह से आप 1-1 चम्मच डाल देंगे। पाउडर जल्दी काम करेगा, तुरंत काम करेगा। इस तरह से आप अपने उसमें डालते रहें। ये चाय की पत्ती को पीस के मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ये चाय की पत्ती का पाउडर मेरे प्लांट में बहुत बढ़िया काम करेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। वैसे तो बरसात में थोड़ी बहुत बरसात होती रहती है तो पानी में नाइट्रोजन मिलता है। बिना किसी नाइट्रोजन खाद के भी हमारे पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। और तीसरा है कि इस तरह से आप बोतल में पानी को, चाय की पत्ती को पानी में भिगो के रख दें और इसके पानी को डालते रहें। तो ये इंस्टेंट फर्टिलाइज़र होती है, तुरंत ये काम करती है। इतना काम करने के बाद अब हम इसको, और चौथा है कि इस पाउडर को हम तुरंत घोल के देखिए, जो ये हमारा पाउडर है चाय की पत्ती का, इसको हम 1 चम्मच घोल के इस तरह से 1 चम्मच इसको हम घोल के अपने इसमें इस तरह से डालेंगे तो हमारे प्लांट को ये तुरंत फ़ायदा पहुंचाएगा और इसमें जल्दी इसका असर होगा। इस तरह से मैंने पानी डाल दिया। अब अगली टिप्स है कि पत्तियों को आपको तरोताज़ा रखना है। कई दिन से बारिश नहीं हुई, धूप है, तो इस तरह से आप प्लेन पानी ले लें और पौधों पर इस तरह से आप पत्तियों पर इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो आपकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी तरोताज़ा और पत्तियों की ग्रीनरी बनी रहेगी। और जो मैंने फर्टिलाइज़र डाली उससे स्टेम मजबूत होगी, जड़ें मजबूत होगी और प्लांट हरा भरा और घना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।